जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 6.11 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इस एक्सरसाइज में ना कुछ हम अपने प्रीवियस जो हमने फार्मूले पढ़े थे कंपाउंड इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट के, हम उन्हें भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम अपनी छोटी क्लास में वो पढ़ते हैं या 8 क्लास में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में वो पढ़े थे फार्मूले, तो हम मैक्सिमम यहाँ पे वही फार्मूला को यूज़ करेंगे। बिकॉज वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा आर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होते हैं। तो सबसे पहला सवाल कहता है द सम हमें दिया गया, टोटल दिया गया है जी 10,400 इज पेड ऑफ इन द 40 इंस्टॉलमेंट। मतलब एक बंदे ने 40 अपनी किस्तें पे किया और जिसकी अमाउंट बनती है 10,400 रुपये। फिर कहते हैं सच डैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 रुपीज़ मोर देन द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। मतलब हर इंस्टॉलमेंट में वो 10 रुपये इंक्रीज़ होती है। पहली इंस्टॉलमेंट मतलब जो भी थी उसमें हमने 10 रुपये इंक्रीज़ करके दूसरी इंस्टॉलमेंट की, फिर दूसरी में 10 रुपये इंक्रीज़ करके तीसरी इंस्टॉलमेंट की। इस तरह करते करते हमारा टोटल अमाउंट हो गई 10,400। टोटल हमने कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी? 40 इंस्टॉलमेंट दे दी। कैलकुलेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो पहली इंस्टॉलमेंट को हमने क्या करना है? कैलकुलेट। बहुत आसान सा सवाल है। देखें, जो टोटल दिया हम उसे SN बोल देंगे और जो जितनी इंस्टॉलमेंट हमने दी है वो हमारा N बन जाएगा और 10 रुपीज़ हम इंक्रीज कर रहे हैं वो D। और A1 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब A1 हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सो SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 एंड D। तो ये सम ऑफ आर्थमेटिक सीरीज, हमने आर्थमेटिक सीरीज का सम लगाया। तो बेटा SN हमारे पास 1400, N 40/2, इसी तरह 2A1 प्लस 40 माइनस 1 10। तो बेटा 40/2 को डिवाइड करेंगे 20 और इधर से 40 माइनस 1 39 आ जाएगा। ये 20 को हम इधर ला के डिवाइड कर देंगे। ये 2A1 एंड 10 को जब 39 से मल्टीप्लाई करेंगे 390। तो बेटा इसे कट करेंगे 520 आ जाएगा, प्लस 390 को इधर ला के माइनस करेंगे तो माइनस करने से 130 और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने कितने पे की थी? 65 रुपीज़। पहली इंस्टॉलमेंट हमने 65 रुपीज़ इसमें पे किया। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। कहते हैं एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है 150,000 मतलब कि 1,50,000 एट द एनुअली, हर साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ द 6% रेट मिलता है 8 ईयर के लिए। फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 8 ईयर बाद उसे टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी? बेटा देखें, यहाँ पे बात क्या होती है, जे हमारे पास कोई भी किसी भी कंपनी में हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें 2 तरीके होता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि मैंने जितने साल के लिए फिक्स किया अमाउंट, मतलब कि मैंने 5,000 फिक्स किया या 1,000 रुपया फिक्स किया 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगी। बट जब हम कंपाउंडली की बात करते हैं तो कंपाउंड के अंदर ये होता है कि भाई मुझे अगर वो दे रहा है 5%, तो अगर वो मुझे 5 या 10% फॉर एग्जांपल वो हमें रेट दे रहा है, तो पहले साल हमें कितने रुपए मिलेंगे? 1,000 हमारा पिछला, 10% इसमें ऐड कर दे तो 1,100 रुपये। फिर दूसरे साल में इसका 10% लेंगे, तो इसका 10% लेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 1,210 रुपये। तो 1,210 रुपये। फिर तीसरे साल में इसका 10% लेंगे जो बनेगा मेरे पास 1,305 रुपये। इस तरह ये हमारे पास चीज़ें स्टैंड होएंगी। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर ईयरली जो होता है वो ऐड करने के बाद हमें रेट मिल रहा होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमें सिर्फ एक ही दफ़ा हमें लास्ट में 5% से या 10% से मल्टीप्लाई करके मुझे मिल जाएंगे पैसे। तो अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल हमारा 1.5 लाख है बेटा, रेट 6% दिया जिसे हमने रेशो परसेंटेज साइन ख़त्म करके 0.06 परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे ओवर 100 0.06। कितने साल के लिए? हमने 8 साल के लिए जमा कराया। अमाउंट बतानी है तो फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R ओवर 100। तो प्रिंसिपल 1.5 लाख 1 + R हमारे पास 0.06 की पावर 8, 1.5 लाख 1 इन्हें ऐड करेंगे 1.06 की पावर 8 लेंगे तो 1.59 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,39,077 रुपये हमारा टोटल अमाउंट, जिसमें 1.5 लाख हमारा अपना और बाकी हमारा प्रॉफिट जो है वो मिलके हमें टोटल अमाउंट मिलेगी। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट है, कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक टाउन एक इलाका है जिसकी पॉपुलेशन है 40,84,101 एट प्रेजेंट, आज के दिन, एंड 5 years अगो पे 5 साल पहले, 5 साल अगर पीछे चले जाएं तो ये पॉपुलेशन थी 32 लाख।
तो फिर क्या कहता है, कहता है फाइंड द रेट, कि क्या रेट होगा जिस रेट पे ये क्या हुई है, इंक्रीज। अब इसमें एन जो है बेटा हमारे पास 5 है, ये हमारा लेटेस्ट, मतलब इसे भी अगर हम प्रॉफिट और लॉस में बात करें तो ये लेटेस्ट अमाउंट है, और ये हमारा क्या चीज़ है, प्रिंसिपल है। तो उसी में चेंज करते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा बेटा 1000 तो वो 40,84,101 है, और पास्ट पॉपुलेशन को हम पी नोट बोल देते हैं जो 32 लाख है, और ईयर्स कितने हैं, 5 साल हैं। रेट हमने मालूम करना है। तो अब ये जो पास्ट पॉपुलेशन है ये पी बन जाएगी, जो अमाउंट बन गई है हमारा, और जो पास्ट पॉपुलेशन है उसे हमने पी नोट बोल दिया। 1 + r की पावर n वैल्यू पुट की है बेटा, तो 40,84,101, ये 32 लाख। 1 + r हमने मालूम करना है 5। सबसे पहले मैंने 32 लाख को इधर ला के डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो 1.27628 बन जाएगा। अब बेटा ये 5 को ख़त्म करने के लिए टेक इन 5 रूट ले लिया ऑन बोथ साइड, तो 5 से 5 रूट कैंसिल, 1 + r, और इसका जब 5 रूट लेते हैं तो ये 1.05 आता है। +1 को इधर शिफ्ट करेंगे -1, तो r की वैल्यू आ गई 0.05। अब हमने रेट परसेंटेज में मालूम करनी थी, रेट जो है ना वो परसेंटेज में, तो जब भी परसेंटेज का निशान लगाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5% रेट, मतलब 5% के हिसाब से आबादी का क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। तो आई होप आपको समझ। आप नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, देख लेते हैं हम। जी भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि यहाँ पे भी हमने क्या किया, क्वेश्चन डिटरमाइन द टोटल वर्थ, मतलब टोटल अमाउंट बतानी है ईयरली ऑफ द 5000 इन्वेस्ट किया आफ्टर द 20 ईयर्स, एंड इंटरेस्ट रेट 5% ऑफ द कंपाउंडली, और 5% हमें कंपाउंडली मिली। अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात ये है कि भाई ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो 5000 था एक दफ़ा जमा, 5000 यूँ है कि मैंने ना, एक मेरी अमाउंट थी शुरू में 5000, पहले मैंने 5000 जमा करवाया, मैंने कहा 20 साल के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा। फिर उसके बाद जब दूसरे साल, कंपाउंड में क्या होता है, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होता है वो ऐड होता है, दूसरे साल का रिजल्ट भी ऐड करना है, और फिर उसमें फर्दर हमने नेक्स्ट वैल्यू को भी क्या करना है, एड नेक्स्ट अगले साल। फिर मैंने 5000 और जमा करा दिए, मतलब पहले साल 5000 पे लिया मैंने प्रॉफिट, दूसरे साल 5000 मेरा ये पिछला, और 5000 मैंने और जमा करवाया 10,000, और 10,000 और 5 साल पे जो 5% मुझे मिला था, 5000 का 5% अगर मैं निकालता हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं मतलब कि मेरे पास 50 रुपये मिलता है, तो हमारे पास बन जाएगा 10,050, तो 10,050। फिर इसी तरह अगले साल 10,000 पिछला अमाउंट, 5,000 मैं और जमा करा रहा हूँ तो 15,000, और 10,050 के ऊपर मैं 5% और ले रहा हूँ तो वो मेरे पास बन गया फॉर एग्जांपल 100। तो अगले साल मतलब हर साल मैं 5,000 क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल 5,000 है, रेट 5% है जिसे चेंज कर दिया, n 20 साल है। तो अब फार्मूला बनेगा अमाउंट के लिए 1 + r की पावर n -1/r आ जाएगा। तो बाकी हमने इसकी जगह इनकी वैल्यू को पुट किया बेटा, वैल्यू पुट करने के बाद हमने बेटा इसे सॉल्व किया। 1 + 0 तो 1.05 की पावर 20 पावर लेंगे तो 2.6533, -1 करेंगे तो 1.6533 डिवाइडेड बाय 0.05, जब डिवाइड करेंगे 33.06 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,65,329 रुपये टोटल मुझे 5 साल 20 साल बाद मिलेंगे। आई होप आपको बात बेटा समझ है कि हर साल 5,000 मैं और भी उसे दे रहा हूँ, तो सिर्फ 5,000 पे मुझे ये नहीं मिला, मुझे हर साल 5,000 देने पे मिल रहा है। तो इसमें अगर मैं अपना प्रिंसिपल लगाऊं तो 5,000 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो देखें मेरा अपना जो प्रिंसिपल होगा 5,000 मल्टीप्लाई 20, तो 1,00,000 रुपया तो मेरा अपना ही अमाउंट है, और 65,000 जो है वो मुझे प्रॉफिट मिला हुआ है। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है लीक, वो लीक हो रहा है, मतलब कोई भी एक वाटर की टैंकी है जो लीक हो रही है। ईच वीक, हर साल उसमें से, हर महीने सॉरी हर हफ्ते उसमें टैंक में ना 5 गैलन पानी जो होता है वो लीक हो जाता है, फिर लीक हो जाता है। इनिशियली टैंक फुल, तो टैंक जो शुरू में ना फुल था, पूरा टैंक था, वो कितना था 2,000 गैलन, पूरा टैंक में 2,000 गैलन है, तो फुल टैंक में हमारे पास 2,000 गैलन है, और टैंक में वाटर लीक हो रहा है पर वीक कितने 5 गैलन। तो अब हमने सबसे पहले बताना है हाउ मैनी गैलन्स आर टैंक इन द 20 वीक, 20 वीक में कितना वाटर बाकी रह जाएगा। देखें ना हमारे पास
टोटल वाटर लीक इन अ वीक, एक वीक में कितना होता है 5 गैलन। 20 वीक में कितना होगा, 20 मल्टीपल 5 तो 100 गैलन लीक हो रहा है 20 वीक में। तो आफ्टर 20 वीक बाद हमारे पास कितना टैंक में रह जाएगा, 2000 में से 100 माइनस करेंगे तो 1900 गैलन बाकी रह गया 20 हफ्ते बाद। अब हमें क्या कहता है, कहता है हाउ मैनी वीक, कितने वीक लगेंगे इनिशियल द टैंक, शुरू वाला टैंक जो मतलब फुल टैंक था वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। फुल टैंक से हाफ होने में कितना वीक लगेंगे। सबसे पहले अगर वो हाफ होता है तो वाटर इन द हाफ टैंक में कितना वाटर रहेगा, 1000 गैलन। अब 1000 गैलन एक हफ्ते में 5 गैलन लीक हो रहा है तो 1000 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 200 हफ्ते टोटल हमें लगेंगे आधा बनने के लिए। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है, कहता है हाउ मैनी वीक टेल द टैंक इज एम्प्टी, के पूरा टैंक को खाली होने में कितने वीक लगेंगे। तो बेटा देखें आधा टैंक खाली होने में कितने लगते हैं, 200 वीक लगते हैं। तो पूरे के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 वीक हमें लगेंगे पूरे टैंक को खाली होने में। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ। आप नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है ड्रग्स कंपनी, एक हमारे पास कंपनी है मेडिसिन बनाने वाली, एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है 7 मिलियन डोज, 7 मिलियन डोज वो क्या करती है, बनाती है। हमारे पास एक कंपनी है वो 7 मिलियन डोज बनाया 2 a day, आज तक उसने 7 मिलियन डोज बनाया। दे प्रोमिस, वो प्रोमिस करती है कि एडिशनल प्रोडक्शन रेट इज़ 1.4 मिलियन पर मंथ, कि वो हर महीने 1.4 मिलियन डोज जो है वो ज़्यादा बनाएगी ओवर द नेक्स्ट ईयर, हर अगले साल तक। तो सबसे पहला काम, हाउ मैनी डोज द वैक्सीन इन द टोटल, अगले साल टोटल कितनी, तो 7 मिलियन तो पिछली है। अब हर महीने उसने बेटा 1.4 मिलियन उसने इंक्रीज कर दिया, तो अगले साल वो कितना बनाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे पास जो शुरू में है 7 मिलियन है, शुरू में हमारे पास 7 मिलियन है, एडिशनल रेट कितना मिल रहा है 1.4 मिलियन पर मंथ। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास, इसे हम चेंज करते हैं मंथ को किसमें, ईयर्स में चेंज करते हैं। तो प्रोडक्शन रेट टू द एनुअल 1.4 मिलियन मल्टीप्लाई 12, तो क्या ये पर मंथ है, ईयर्स में लाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16.8 मिलियन पर ईयर, मतलब कि अगले साल वो 16.8 मिलियन नई वैक्सीन को बनाएगी। अब नई वैक्सीन 16.8 है और प्रीवियस वैक्सीन कितनी है 7 मिलियन है, दोनों को ऐड करेंगे तो 23.8 मिलियन डोज बन जाएंगी। तो ये तो अगले साल टोटल कितनी हो जाएंगी 23.8 मिलियन वैक्सीन। अब वो क्या कहता है, कहता है द जनरल टर्म्स, एक जनरल टर्म बनानी है AN, डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ द डोज ऑफ द वैक्सीन प्रोड्यूस, उसमें वेरिएबल n है हमारे पास कि कितने साल का बताना होगा, n हमारे पास ईयर्स होंगे। इन द करंट कंटेंट ऑफ द प्रॉब्लम फाइंड द जनरल टर्म। तो देखें बेटा फर्स्ट शुरू में कितनी थी 7 मिलियन, तो A1 7 हो गया। अब रेट इंक्रीज कितना हो रहा है 1.4 रेज हो रहा है, तो n हमारे पास कितने हो गए, मंथ हो गए। ये n है हमारे पास मंथ, तो n हमारे पास मंथ हो गए, तो 7 + 1.4 n आ जाएगा, ये उसकी जनरल टर्म आ जाएगी। अब फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें कहता है कि 8-10 बताना है हमने बेटा कि 10 महीने बाद टोटल हमें कितनी वैक्सीन मिलेगी। तो हमने n की जगह पे 10 पुट किया तो 10 महीने बाद हमें कितनी वैक्सीन मिली है, 21 मिलियन वैक्सीन मिली है 10 महीने बाद। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और टूल बहुत, एक वो टूल प्लाजा होता है ना जहाँ से हम बाइक अपनी गाड़ियाँ हमारी गुजरती हैं, एक टूल प्लाजा है। द नंबर ऑफ बाईसाइकिल, मतलब कि उसमें ट्रक, उसमें गाड़ियाँ, उसमें ट्रक वैगन, हर चीज़, मतलब कि उसमें अंदर हमारे पास फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में 100 गाड़ियाँ पास होती हैं। ड्यू टू द रोड कंजेंसिटी ईच मिनट ओनली द 20% ऑफ द बाईसाइकिल फ्रॉम द प्रीवियस मिनट। देखें क्या कहना चाहता है, कहता है पहले मिनट तो 100 गाड़ियाँ गुजरी हैं, हर मिनट हमारे पास 80%, मतलब उसकी 80% गाड़ियाँ हर महीने प्रीवियस मिनट की गुजरती है। तो हमारे पास जो इसकी सीक्वेंस बनेगी, पहले मिनट 100, दूसरे मिनट 100 का 80% लेंगे तो 80 गाड़ियाँ गुजरेंगी, तीसरे मिनट हमारे पास 80 का जब 80% लेंगे 64 गाड़ियाँ, और चौथा मिनट 64 का जब हम 80% लेंगे तो 51.2। तो टोटल सीक्वेंस क्या बनी, 100 पहले मिनट, दूसरे मिनट में 80, तीसरे मिनट में 64, फिर अगले महीने में 51.2। क्योंकि रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है, इस वजह से गाड़ियों की रेशियो कम होती जा रही है। दूसरे नंबर पे क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बाईसाइकिल पासिंग इन द 15 मिनट। 15 मिनट में हमारे पास टोटल
कितनी गाड़ियां गुजरेंगी। तो पहला मिनट 100 है और इसमें तो बेटा ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है तो इसमें तो कमी आ रही है और सिंपल रेशो से कमी आ रही है। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है तो 0.8% रेट आया हुआ है, एन हमारे पास 15 दिया हुआ है। हमने इसमें वैल्यू बेटा पुट की, सम निकालना था a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। तो सम निकालने के लिए वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो कितनी गाड़ियां गुजरेंगी हमारे पास 15 मिनट में हमारे पास टोटल गाड़ियां गुजरेंगी 483 गाड़ियां हमारे पास गुजरेंगी। इसी तरह कहता है कि थर्ड पार्ट में कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू गुजरेगी जब इनफाइनाइट टाइम आपको नहीं बताना, बस मैक्सिमम बताना है कितनी। तो इनफाइनाइट टाइम है तो इनफाइनाइट का फार्मूला होता है a1 ओवर 1 माइनस आर बेटा। तो 100 ओवर a1 100 है, 1 माइनस आर करेंगे तो टोटल 500 गाड़ियां, मैक्सिमम 500 गाड़ियां वो गुजर सकती हैं। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ। क्वेश्चन नंबर 8 है तो छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, वो भी समझते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। जी भाई कहता है द सम ऑफ द 5000 इन्वेस्ट इज द 8% सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 8%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट ऑफ द ईयर, एक साल बाद का इंटरेस्ट बताना है। एंड डज द इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट वाला हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है ये बताना है। एंड फाइंड द इंटरेस्ट एट द 20 ईयर, 3 काम करने हैं। पहला पहले साल का इंटरेस्ट बताना है, फिर ये बताना है कि इंटरेस्ट क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनते हैं, और तीसरे नंबर पे हमने ये बताना है 20 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखें बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है 5000, रेट कितना मिल रहा है 8%। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। तो पहले साल हमें कितना मिलेगा बेटा 400 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, फिर दूसरे साल हमें कितना मिला 800, तीसरे साल कितना मिला 1200। मैंने देखा 400 800 1200, इनका कॉमन डिफरेंस 400 है, मतलब इनमें जो गैप आ रहा है वो 400 का ही गैप आ रहा है। तो यह इट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अरिथमेटिक, ये पहले का जवाब आ गया, ये दूसरे का यस इज अरिथमेटिक। अब हमने 20 साल का बताना है तो उसी के अंदर फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। a1 400 हो गया, n 20 माइनस 1 एंड 400। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 साल बाद कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा 8000। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। 3 काम करने से, सबसे पहला भाईजान पहले साल कितने इन्वेस्टमेंट मिली, क्या ये अरिथमेटिक मीन बनती है, और 20 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हम देखते हैं 9 में कहता है अ मशीन इज परचेज इज द 20,000 रुपीज आर डिस्क्रीब इन द 6% एनुअली। हर साल 6% कम हो रहा है फॉर अ ईयर आफ्टर द 8% पर एम फॉर द नेक्स्ट। मतलब पहले 4 साल के लिए हमें रेट मिला 6%, फिर दूसरे 6 साल के लिए हमें रेट मिला 8%। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया हमारे पास 10 ईयर्स, टोटल हो गए 10 ईयर। एंड फिर कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस, वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 ईयर्स की। हमने बहुत आसान सा सवाल है। देखें बेटा हमारे पास ये प्रिंसिपल हो जाएगा, हमारे पास कितना 20,000 बेटा, और इसी तरह रेट 6% कितने साल के लिए मिल रहा है 4 साल के लिए। तो 4 साल की जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी P1 मतलब प्रिंसिपल ओवर 1 माइनस R इक्वल टू 4 साल की आगे एक जी 15,614 रुपए कमी होगी बेटा। अब अगले 6 साल के लिए 8% ले रहा, और फिर जो अगले साल अमाउंट तो इतनी बची हुई है ना, इस पे हमारा अब जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 15,614 रुपए, 8% रेट है और एन चीजें हैं 6 साल। तो 6 साल तो टोटल आफ्टर 10 ईयर्स बाद हमारे पास कितना बचेगा 9,468 रुपए, हमारे पास 68 रुपीज हमारे पास बचेंगे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कहता है 2 कारें स्टार्ट हुई हैं टूगेदर, एक साथ चली हुई है, सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से और एक ही तरफ चल रही हैं। द फर्स्ट कार विद यूनिफॉर्म स्पीड, पहली कार की स्पीड तो सेम ही है, एक ही स्पीड से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर। द सेकंड कार स्पीड इज 12 किलोमीटर फास्ट, पहले घंटे में 20 किलोमीटर आई, एंड इंक्रीज हुई है 1 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे 1 किलोमीटर उसकी स्पीड इंक्रीज होती रही है। आफ्टर हाउ मैनी हाउस, कितने घंटे लगेंगे टू द सेकंड कार को ओवरटेक द फर्स्ट कार को ओवरटेक करने के लिए। देखें बेटा फर्स्ट कार की जो स्पीड, कार ए की स्पीड हम बोल देते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर है, एंड कार बी की स्पीड हमारे पास है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड इंक्रीज हो रही है 1 किलोमीटर पर आवर। इट्स मीन हमारे पास पहले घंटे में 12, दूसरे घंटे में 13, तीसरे घंटे में 14 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अब हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, कार ए का डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम को हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं एन,
एन लेट कर लिया, स्पीड मल्टीप्लाई एन, पहले कार का जो डिस्टेंस हो जाएगा 20n, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा तो वो ओवरटेक करेगी ना कारें। तो दूसरे कार का डिस्टेंस पे हम, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, तो हमने इस पे फार्मूला लगा दिया n/2 2a1 प्लस n-1। तो फार्मूला पुट किया, हमने सॉल्व किया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 17 किलोमीटर। तो n हमारे पास 17 किलोमीटर, मतलब कार B की स्पीड अगर 17 किलोमीटर होगी तो तब जाके दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 150 वर्कर के फर्स्ट डे, पहले दिन हमारे पास 150 वर्कर थे। फर्स्ट डे 150 वर्कर फिनिश द पीस ऑफ द वर्क, कोई भी एक काम है, सर्टेन नंबर ऑफ डे, किसी भी डे में, डे का भी हमें नहीं पता, हमें उसने ये बता दिया है कि भाईजान पहले दिन हमारे पास 150 लोग आया, उन्होंने काम को कंप्लीट करना। 5 वर्कर ड्रॉप ऑफ द सेकंड डे, दूसरे दिन 5 लोग बीमार हो गए, छोड़ गए। एंड 5 वर्कर ड्रॉप इन द थर्ड डे, तीसरे दिन फिर 5 लोग बीमार हो गए, वो भी छोड़ गए। इट टेक द 10 मोर डेज, तो इस तरीके में उन्हें 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं टू फिनिश द वर्क, इस वर्क को कंप्लीट करने में। तो देखें बेटा, पहले दिन हमारे पास 150 वर्कर, दूसरे दिन हमारे पास बेटा 145 वर्कर, तीसरे दिन हमारे पास 140 वर्कर। तो हम यहाँ पे ना डेज को लेट कर देते हैं कि डेज हमारे क्या हैं, x है हमारे पास। अब टोटल वर्क क्या होगा कि 150 वर्कर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। और दूसरे में हमारे पास सीक्वेंस चल रही है, इसका टोटल वर्क कब होगा, जब हमें x + 10 मतलब 10 दिन ज़्यादा लगे। ये तो दोनों को हम बराबर रखते हैं, इसमें हमें पता है कि सीक्वेंस वाला फार्मूला लग जाएगा कि n/2 2a1 प्लस n-1 एंड d। तो n की वैल्यू n + 10 x + 10 है, n की वैल्यू x + 10 है बेटा, इसे हमने पुट कर दिया, ये 10x 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, x + 10, इसी तरह ये हमारे पास बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, एंड ये -5 हम मल्टीप्लाई करते हैं, -5 - 45, तो 255 हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन सारी वैल्यू को उठा के इधर ले आए, तो सॉल्व किया, तो ये हमारे पास एक बन गई बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मिड टर्म ब्रेक हमने लगाई, तो हमारे पास 34 और 15, तो ये माइनस वाले को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो 15 दिन लगते हैं। अब हमने 10 दिन तो ज्यादा लग रहे थे, तो 15 + 10 हमारे पास कितने दिन आ गए, हमें अब 25 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रेडियो एक्टिविटीज प्रोड्यूस हैज द हाफ लाइफ टाइम इज 5 ईयर। एक रेडियो एक्टिविटीज जो होती है वो प्रोड्यूस करती है आधा टाइम 5 ईयर्स में, एंड द रेडियो एक्टिविटी लेवल इज द 68 माइक्रो। हमारे पास रेडियो एक्टिविटीज है 20 आफ्टर, कब होती है 20 ईयर्स बाद। फाइंड द ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटीज। देखें भाई, हमारे पास हाफ टाइम की जो रेडियो एक्टिविटीज दी गई है वो दी है बेटा 5 ईयर। द रेडियो एक्टिविटीज लेवल आफ्टर द 20 ईयर्स हमारे पास कितनी हो जाएगी 68 माइक्रो। तो फार्मूला हमारे पास आता है AT = A0 1/2 T/100। हमने A0 ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटीज का करनी है, फाइंड करने हैं, तो कि ये ना 68 जो है आफ्टर 20 ईयर बाद हुई है। तो फार्मूला होता है, हमने बेटा वैल्यू पुट की है 68 मतलब 20 ईयर्स बाद, और टी हमारे पास 20 ईयर है, और हाफ कितनी हो रही है 5 ईयर्स में। तो कट किया 1/4 1/16 16 मल्टीप्लाई किया, ओरिजिनल कितनी थी हमारे पास 1088 माइक्रो हमारे पास उसकी रेडियो एक्टिविटीज थी। इस तरह हाफ होते होते हर 4 साल बाद वो आधी होते होते हमारे पास 20 साल बाद कितनी रह गई थी 68 रहेगी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ लाइन, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है जी 4.5। इसी तरह कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 2.5, एंड द ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी है 20। तो टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी को हमने v नोट कर दिया 4.5, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a होता है जो 2.5, फाइनल टाइम हमने मालूम करना है, और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो फार्मूला होता है v = v0 AT। v की वैल्यू 20 है, v0 4.5, एक्सीलरेशन 2.5 एंड t। 4.5 को माइनस किया 15.5, 2.5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टाइम कितना है 6.2 सेकंड। 6.2 सेकंड लगेंगे हमारे पास इस वेलोसिटी 4.5 तक।
सिर्फ 20 तक पहुंचने के लिए। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट है बेटा, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर द इनिशियल करंट इज 1080 है। अब ये टेम्परेचर ऑफ द करंट इज डिक्रीज, कम हो रहा है 20% पहले, फिर 17%, फिर 14%। एग्ज्यूम द, हमने टेम्परेचर बताना है इन द इनिशियल करंट से, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ पे हमने बताना है। देखें बेटा, हमारे पास जो इनिशियल करंट था वो तो था 1080, अब ये कम हो रहा है 20% पहले हुआ, 15%, 17 और 14, हमने देखा कितने परसेंट कम हो रहा है 3%। तो फोर्थ में कितना होगा 11%, 11 को खत्म करेंगे परसेंट तो 0.11। तो करंट हमने बताना है 4 पे कितना कम हो जाएगा करंट, तो 1080 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर हमारे पास 0.11 माइनस करेंगे तो चौथे नंबर पे करंट हमारे पास बचेगा 961.2 मीटर अम्पेयर। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहते हैं जी आपके ये शो डैट करना है द अमाउंट ऑफ द सेंटेन द सम मनी, कोई भी एक मनी है, कोई भी एक प्रिंसिपल है, उस पर अगर आर इंटरेस्ट रेट लें, एन उसका टाइम हो, तो क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है या नहीं बनता। तो देखें बेटा, हमारे पास रेट हमारे पास आर है, टाइम एन ईयर्स है, प्रिंसिपल आर है। तो पहले साल हमारे पास 10 बनेगा, दूसरे साल भी ये, तीसरे साल भी दे। हमने कॉमन रेशो निकाला A2 A1 A3 A4 A2, तो हमने दोनों कॉमन रेशो देखे बराबर आए, सो हम कह सकते हैं सो कॉमन रेशो आर इक्वल, सो इट्स मीन ये हमारे पास एक क्या बन गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है। तो आई होप आपको बेटा इस तरह ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो बेटा अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट्स करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। इस तरह हमारा आज चैप्टर नंबर 6 दी एंड हुआ बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।